आजकल ना कुछ कुछ लड़कियों को मिस इंडिया मतलब वो बहुत सुंदर है, सुंदरता है तो उसे इनाम देते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई ये सुंदर है। क्या देखते हैं वो, क्या देखते हैं? आप बताओ मिस इंडिया कौन है? क्या वो स्त्री जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, जो पतिव्रता है, क्या वो नारी मिस इंडिया नहीं है? अरे मिस इंडिया की परिभाषा ही नहीं जानते लोग, सुंदरता की परिभाषा ही नहीं जानते। हर वो स्त्री सुंदर है जो कपड़े उतार के नाच रही है, वो सुंदर नहीं है। जो अपने धर्म का पालन करती हुई अपने नारी धर्म का कर्तव्य कर रही है, वो नारी सुंदर है। अब वो सुंदर नारी जो अपने पति की सेवा में लगी है, पुत्रों को अब बताओ, जीजाबाई शिवाजी की माता, वो मिस इंडिया है या नहीं? सुंदर है या नहीं? सुंदर कौन? वो जो जरा से कपड़े पहन के घूम रही है नचनिया, वो सुंदर नहीं। सुंदर वो है जो नारियां आज के इस कलयुग में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रही, अपने पति में परमेश्वर को देख रही हैं, अपने बच्चों को संस्कार देने में लगी हैं, वो नारियां सुंदर हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग इन नारियों का सम्मान नहीं करते। जिन नारियों का सच कहूं साहब, इस देश में उन नारियों का सम्मान नहीं है जिन नारियों का सम्मान होना चाहिए। नंगा नाच नाचने वालों का सम्मान हो रहा है। बात सही है कि गलत है? जिन पुरुषों का सम्मान होना चाहिए, आज उन पुरुषों का सम्मान नहीं है। जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करता कोई। और जो उल्टी सीधी मूवियां बनाते हैं, उनको फलाना रत्न मिल रहा है, उनको ये मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है, सरकारें उन्हीं को रत्न बांटे पड़ी है। हाँ या ना? जिनको यथार्थ में जिनका सम्मान होना चाहिए इस देश में, उनका सम्मान नहीं है। उन स्त्रियों का सम्मान नहीं है जिनका सम्मान होना चाहिए। उन नचनियों का सम्मान हो रहा है जो चार चार पुरुषों के संग घूम रही हैं। बोलो हाँ। तो आज लोग समझ ही नहीं रहे कि सुंदरता कहते किसे हैं। लोगों को यही लगता है चमड़ी सुंदर है, खाएगा चमड़ी को पागल। सुंदर पत्नी जो ले आए वो पाक परेशान है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जाने कि ये संसार जितना सुंदर है इतना सुंदर है नहीं, बस है देखने के लिए, बाहर से है। अब बताओ ना साहब, तुम्हारे घर जब बनता है तो माटी से ही तो बनता है, ईंट की ईंट में माटी है, चिनाई होती है, सीमेंट से प्लास्टर हो जाता है, और बाद में पेंट पुट्टी होने के बाद घर कितना बढ़िया लगता है। लेकिन उसके भीतर है क्या? बाहर से तुम सोना लगा लो, बाहर से घर में सोना लगा लो, पर भीतर है क्या? माटी तो भरी है। उसी तरह बाहर की चमक में मत जा पगले, भीतर को झांक। इसलिए कहते हैं कि सुंदर कोई है तो केवल श्याम सुंदर ही सुंदर हैं, जिनके नाम में सुंदरता है, श्याम सुंदर। इसलिए दुनिया की सुंदरता पर मरोगे तो मिट जाओगे, और भगवान की सुंदरता पर मरोगे तो बन जाओगे। इसलिए मरो भगवान की सुंदरता पर। सबसे सुंदर कौन है? हमें दुनिया की कोई सुंदरता अच्छी नहीं लगती, भगवान सबसे बढ़िया। हम तो गौरी गोपाल भगवान को देखते हैं, देखो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर हैं। देखा कि नहीं? आप लोग कभी मंदिर में ध्यान से भगवान को देखिएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर। उनसे सुंदर संसार में क्या है जरा बताओ। हमारे सीतारामचंद्र भगवान को देखिए, गौरी गोपाल ऊपर भगवान, गौरी गोपाल भगवान मंदिर में जो राम दरबार है, जाके देखिए रामलला को, कितने सुंदर हैं। हमारे राधा कृष्ण भगवान को देखिए,
ऊपर जाकर देखिए मंदिर में कितने सुंदर हैं। अरे जिन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान की सुंदरता देख ली, उसे खाक कोई सुंदर लगेगा? अपने को तो नहीं भाता भाई, कोई सुंदरता नहीं खींचती अपनी तरफ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सुंदर क्या है। अभी आप लोग नहीं जान पाए कि सुंदर में, यथार्थ में सुंदर कौन है? सुंदर है भगवान। आप संत जन गाते हैं अधीरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान के अधर मधुर, बदन मधुर, हंसी मधुर, चाल मधुर, भगवान की हर लीला मधुर है। इसलिए भगवान पे ही लट्टू हो जाओ। अरे किसी लड़की पे लट्टू हो जाओगे तो क्या पाओगे? कोई लड़की, कोई स्त्री आपको देगी तो क्या देगी? अपना शरीर दे देगी। कोई स्त्री आपको क्या दे सकती है? शरीर ही तो दे सकती है, इससे ज्यादा क्या हो उसके पास? कोई पुरुष आपको क्या दे सकता है? शरीर दे सकता है अपना, थोड़ी सी दौलत दे सकता है यदि होगी तो, यही तो दे सकता है। दुनिया के लोगों पर लट्टू हो जाओगे तो क्या देगा कोई? अपना शरीर तुम्हें दे देगा, हाड़ मांस का चमड़ा तुम्हें दे देगा, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर तुम्हें दे देगा। क्या पाओगे उससे? लेकिन भगवान तुम्हें भव सागर से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। भगवान चाहे तो ध्रुव को ध्रुवलोक दे करके, कोई बाप इतना नहीं दे सकता। ध्रुव के पिताजी इतना दे सकते हैं क्या जितना भगवान ने दे दिया? तुम्हारा बाप इतना नहीं दे सकता तुम्हें जितना भगवान दे सकते हैं। इसलिए पागल मत बनो, नुकसान ना करो अपना। ये मानव चोला आज मिला है। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का चक्र से बचना हो तो भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान का भजन कर और कल्याण कर। ये हाड़ मांस के चक्कर में ना पड़। बहुत तो भोग कर देख लिया ना, शरीर की वासनाओं को मिटा कर देखा, मिटी? तुम्हारे बाप दादों की मिट गई कि तुम्हारी मिटेंगी? ये वासनाएं आग की तरह होती हैं। जैसे आग में घी डालो तो आग और धधकने लगती है।